हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव्स मिल गया, वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें क्या ऑप्शंस भी नहीं दिया रहता, फिर उधर दिमाग ऑप्शन है तो बहुत अच्छी बात है, और ट्रू ऑफ फॉल्स है तो सही है। मैच ऑफ फॉलिंग का तो गाय गड़बड़ हो जाएगा ना। और अच्छे से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ मिक्स ऑफ। जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होता है इसमें दो चीज़ होता है, इक्विटी होता है और डेप होता है। इक्विटी मतलब खुद का पैसा, डेप मतलब उधारी, डिबेंचर्स। इक्विटी और डेप, ये वर्ड याद रखना है। डैश इज द वैल्यू ऑफ कैश एट फिक्स टाइम इन फ्यूचर बोला है। फिक्स टाइम भी बोला फ्यूचर, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। डैश इज द इनवर्स ऑफ डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग मतलब कम कम होता है, कंपाउंडिंग मतलब बढ़ता है, तो कंपाउंडिंग आएगा आंसर। कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग का उल्टा कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का उल्टा डिस्काउंटिंग। एग्जाम में आएगा घुमा फिरा के। और मैंने पूरा बुक का सम सॉल्व कर दिया हूँ, यू कैन मैसेज मी, ओके। द लेवरेज अराइजेज व्हेन फर्म रेज फाइनेंस बाय फिक्स इंटरेस्ट। देखो क्या बोला है, फाइनेंस बाय फिक्स इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल लीवरेज। और ऑपरेटिंग आया तो ऑपरेटिंग लीवरेज रहेगा। डैश कॉस्ट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ रेसिंग दैट कैपिटल एट टाइम ऑफ इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। तो फ्लोटेशन कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ते रहता ना, वो नया इशू करते वक्त दिक्कत पैदा करता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स करते हैं, अफेक्टेड टैक्स अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ता है ना, तो इस पर थोड़ा इफेक्ट आ जाता है। ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आर अलॉटेड टू। ये शेयर किसको अलॉट किया जाता है? स्पेशली एम्प्लॉयज़। तो इसका आंसर आएगा एम्प्लॉय। जो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय है उनको ये शेयर अलॉट किया जाता है डिस्काउंट प्राइस में। लोन फॉर मशीनरी, तो मशीनरी के लिए लोन लिया था, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म होता है ना यार। इंटरेस्ट रेट 12% कंपाउंडेड है सेमी एनुअली। क्या वर्ड है? सेमी एनुअली। सेमी मतलब होता है आधा, तो 12% का आधा कर दो तो 6% आ जाएगा। एक तरफ से तुम लॉजिक से लिख सकते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से क्या बढ़ेगा शेयर होल्डर का? अर्निंग पर शेयर। ये वर्ड याद रखने का, अर्निंग पर शेयर विल इंक्रीज। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फाइनेंशियल लीवरेज हेल्प करता है। फिर ट्रू और फॉल्स दिया, राइट। तो ट्रू और फॉल्स में क्या दिया अभी आपको? ट्रू और फॉल्स तो लिखना है, पर रीड करना पड़ेगा ना कंडीशन। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक इज यूटिलाइज टू शो फ्यूचर वैल्यू, गलत। डिस्काउंटिंग से प्रेजेंट वैल्यू आता है, कंपाउंडिंग से फ्यूचर वैल्यू आता है। डिस्काउंटिंग से प्रेजेंट वैल्यू और कंपाउंडिंग से फ्यूचर वैल्यू, देन इट इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। इक्वल इंस्टॉलमेंट एट इक्वल इंटरवल विल रिजल्ट इन एन्युटी, राइट। इक्वल है, एन्युटी सही है। द मेन जॉब ऑफ फाइनेंस मैनेज इज टू मेक डिसीजन ह्यूमन रिसोर्स, फॉल्स। ह्यूमन रिसोर्स पे HR काम करेगा ना, फाइनेंस पे लेगा डिसीजन, नाम से ही मालूम पड़ता है। ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जिस्ट इफ देर इज नो ऑपरेशन फिक्स कॉस्ट, यस ट्रू है ये। कंबाइंड लीवरेज शुड बी लो एज पॉसिबल, ये भी ट्रू है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज नॉट कंसिडर फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फॉल्स। रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट लिया जाता है, इक्विटी में ऐड किया जाता है। कैश क्रेडिट फॉर बिजनेस इज टेम्पररी एडवांस फ्रॉम दी बैंक, जो लोन लिया जाता है ना, यस ट्रू है। ऑल सोर्स ऑफ कैपिटल है सेम कॉस्ट, फॉल्स। अरे डिबेंचर का कॉस्ट अलग रहता है, प्रेफरेंस का अलग रहता है, इक्विटी का अलग रहता है ना यार। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, फॉल्स, बढ़ता है भाई। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज टू ऑप्टिमाइज यूज ऑफ फंड, ट्रू, ओके, सही काम रहता है, राइट। अभी एक क्वेश्चन है 8 मार्क का, इधर क्या फाइंड करने बोला है अपने को? 6.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है। इसका सॉल्यूशन है, अपन ट्राई करते हैं। तो ऐसा दिया है, तो क्या करेंगे आप मालूम है क्या? ये 6.5 लाख इन्वेस्टमेंट है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो 5 साल लिख देंगे, 1 2 3 4 5 डालेंगे। PV फैक्टर भी दिया है 1 2 3 4 5, इधर PV फैक्टर लिख देने का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 2,41,770। तो जो 6.5 लाख का इन्वेस्टमेंट क्या है, वो डिस्काउंट होते होते 5 साल में इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो मशीन की वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है। मशीन की वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएट। तो इस पर तुमको 8 मार्क मिल गया ना। और इधर क्या दिया है? एक क्वेश्चन दिया है सेमी एनुअली क्वार्टरली। तो ये सब मैंने अच्छे से सॉल्व करा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सम, प्रेजेंट वैल्यू वाला सम, और ये सब टॉपिक है ना तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो तुमको लिंक में सब मिल जाएगा। बस इतना ही बोलने का था, राइट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।